नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो को अगर निरंतर देख रहे होंगे तो समझ चुके होंगे कि हमने एक कड़ी की शुरुआत की है। इस कड़ी में विज्ञान क्लास 6 का अध्यायवार सारांश का अध्ययन किया जाता है। तो इसी कड़ी में अध्याय 9 को हमने कल विद्युत तथा परिपथ को पढ़ा था और समझा था, और आज अध्याय 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन को देखेंगे। देखिए साथियों, ये है अध्याय 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चलिए इसके सारांश की ओर चलते हैं। देखिए मित्रों, ये रहा इस पाठ का सारांश। चलिए पढ़ते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। देखा, बहुत कम बिंदुओं के साथ इसका सारांश दिया हुआ है जो हम लोगों ने पढ़ा। और इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किए गए हैं उसका भी विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे प्रमुख शब्दों में कंपास हो गया, जिसको दिक् सूचक भी कहते हैं, चुंबक हो गया, मैग्नेटाइट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ये इस पाठ के प्रमुख शब्द हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। ये रहा अध्याय का विस्तार पूर्वक विवरण। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, बहुत सारे क्रियाकलापों को इसमें बताया जाता है, और बहुत से परीक्षाओं में क्रियाकलापों से भी क्वेश्चन निर्मित होते हैं। जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से निर्माण किए जाते हैं। तो हमें ये भी पढ़ना चाहिए अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से। एनसीईआरटी पुस्तक में अगर आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं तो दो आदमी से आप परस्पर मिलते रहते हैं। इसका नाम है, एक का नाम है बूझो। देखिए, ये बूझो है, ये जो व्यक्ति है ये बूझो है। ये बहुत सारी समस्याओं को अपने शिक्षक के समक्ष रखता रहता है। और एक ये है पहेली। ये भी परीक्षा पाठ के दौरान अगर इसे किसी प्रकार की समस्या होती है तो यह अपने शिक्षकों को अपने शब्दों में अपनी समस्या को रखती है। तो चलिए इसके समस्या को पढ़ते हैं। पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। आपके दो समान छड़ें दी गई हैं, जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है? तो जो व्यक्ति इस पाठ को पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेगा वह इस पहेली के प्रश्न के उत्तर को दे सकता है। और ये है बूझो का प्रश्न। चलिए देखें बूझो क्या पूछना चाहता है। बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि एक दर्जी कमीज में बटन टाँक रहा था, उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं? तो बूझो के मन में यह प्रश्न आया, तो आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके इसके प्रश्न के उत्तर को देने का प्रयास कीजिए। मेरे हिसाब से बूझो के प्रश्न का उत्तर ये होगा कि हम किस तरह उसके दर्जी को उसके सुई को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। तो जैसा कि यह मैग्नेट चैप्टर है तो हमारे पास मैग्नेट होगा, हम मैग्नेट को सुई के आसपास लेके जाएंगे और सुई मेटल है तो वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होगा और हमें सुई आसानी से मिल जाएगी और हम दर्जी को सुई ढूंढ के दे सकते हैं। आप अपने सुझाव भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर में। यह इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 11, जो है हमारे चारों ओर वायु। कल हम इसे पढ़ेंगे और इस बुक को ख़त्म करेंगे और फिर एक नए बुक की शुरुआत करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया मेहनत थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।